welcome to my YouTube channel Learning Hub. This video is about exercise 3.1 class 10th maths. First question. Question number first बोलता है अफ्ताफ tells his daughter 7 years ago. अफ्ताफ ने अपनी डॉटर से बोला 7 years ago 7 साल पहले I was 7 times old as you then. तुम जितनी अभी हो मैं उसका 7 times था. ऑल्सो 3 years from now, फिर वो अभी से 3 साल बाद बोल रहा है I shall be 3 times as old as you will be. Let the age of अफ्ताफ be x. अफ्ताफ की एज हमने कितनी लेट की? x years लेट की. ठीक है, अफ्ताफ की एज हमने x years लेट की. ठीक, लेट किया द एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज हमने लेट की y years. ठीक, अफ्ताफ टेल्स हिज डॉटर, अफ्ताफ ने अपनी डॉटर से कहा 7 years ago. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. 7 years ago 7 साल पहले. तो हम जो दे रखा है 7 साल पहले उसने बोला ना अपनी डॉटर से, तो 7 साल पहले अफ्ताफ की एज कितनी थी वो निकालेंगे. ठीक, 7 years ago, एगो मतलब होता है पहले, 7 साल पहले. मानो अफ्ताफ की एज x लेट की हमने, तो 7 साल पहले अफ्ताफ की एज कितनी होगी? अभी उसकी जितनी प्रेजेंट एज है उस प्रेजेंट एज में से 7 साल पहले की एज माइनस कर देंगे तो उसकी 7 साल पहले की एज निकल जाएगी. ठीक है, तो 7 years ago अफ्ताफ की जो एज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? अफ्ताफ एज 7 years ago कितनी हो जाएगी? x माइनस 7. इतनी एज हो जाएगी अफ्ताफ की. उसकी प्रेजेंट एज में से 7 years को माइनस कर देंगे तो 7 साल पहले की एज निकल जाएगी उसकी. ठीक है, ये अफ्ताफ की एज आ गई जब वो 7 साल पहले था. डॉटर की एज भी 7 साल पहले कितनी होगी? उसकी डॉटर की एज 7 साल पहले कितनी होगी? जितनी उसकी प्रेजेंट एज है उसमें से 7 माइनस कर देंगे, y माइनस 7. ठीक है, 7 साल पहले अफ्ताफ की एज भी आ गई, उसकी डॉटर की एज भी आ गई. अब उसने क्या बोला? अफ्ताफ ने बोला अपनी डॉटर से 7 years ago I was 7 times old as you. ठीक है, अफ्ताफ ने अपनी डॉटर से बोला कि मैं मतलब अफ्ताफ, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है? अफ्ताफ ने क्या बोला? 7 साल पहले अफ्ताफ ने बोला कि मैं तुम्हारी एज का, उसकी डॉटर की एज का कितना हूं? 7 times हूं. 7 साल पहले अफ्ताफ अपनी डॉटर की एज का 7 times था, 7 गुना था. ठीक है, ये बोला, जो क्वेश्चन में बोला एज इट इज वही लिखा है. ठीक, तो इधर से एक इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई हो जाएगा 7y प्लस माइनस माइनस 7 7 सा 49. तो x माइनस x, ये 7y इधर आएगा तो माइनस 7y हो जाएगा इक्वल्स टू, ये रहा माइनस 49, ये माइनस 7 इक्वल टू जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा. ठीक है, तो x माइनस 7y की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस माइनस, तो 49 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा. बट साइन किसका लगेगा? बड़ी डिजिट का, माइनस का. ठीक है, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट. फिर वो क्या बोल रहा है? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद. अभी से 3 साल बाद मतलब अफ्ताफ की एज जो अभी प्रेजेंट एज है उसमें 3 साल ऐड कर देंगे, 3 साल बाद की एज निकल जाएगी उसकी. 3 साल पहले की एज कैसे निकली? 7 माइनस करके उसकी प्रेजेंट एज में से, और 3 साल बाद की एज कैसे निकलेगी? 3 प्लस कर देंगे उसकी जो प्रेजेंट एज है उसमें से. ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद की, अभी से 3 साल बाद अफ्ताफ की जो एज आ जाएगी, अफ्ताफ की एज कितनी हो जाएगी? अभी से 3 साल बाद, तो उसकी जो प्रेजेंट एज है उसमें 3 ऐड कर देंगे, इतनी आ जाएगी अफ्ताफ की एज अभी से 3 साल बाद की. ठीक है, उसकी डॉटर की एज कितनी आ जाएगी? डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? डॉटर की प्रेजेंट एज में भी 3 को प्लस कर देंगे तो डॉटर की 3 साल बाद की एज निकल जाएगी अभी से. ठीक, फिर इधर ही से हम एक इक्वेशन और बना लेंगे. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अफ्ताफ ने बोला आई शैल बी 3 times as old as you can be. अफ्ताफ ने बोला मैं 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का तिगुना होऊंगा. आई शैल बी 3 times as old as you can
मैं तुम्हारी एज का, आफ्ताफ उसके डॉटर की एज का 3 गुना होगा, 3 टाइम्स होगा, ऐसा आफ्ताफ ने बोला। ठीक, तो इससे एक इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई, 3y प्लस 3 3 जा 9। तो x, ये 3y इधर आएगा तो माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये प्लस 3 इक्वल के तो जाएगा -3, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 में से 3 माइनस करेंगे 6। ये आई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। दो इक्वेशन आ गई इस स्टेटमेंट से, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब हम इजीली, हमने एल्जेब्रिकली इसको सॉल्व करना है, तो हमने 3 इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने 3 मेथड पढ़ी थी, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, या एलिमिनेशन मेथड, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, इजीली एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, दूसरा वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, ये चीज आई, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन कितनी है, x माइनस 7y इक्वल्स टू -42, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कितनी है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। इजिली एलिमिनेट हो जाएंगे, x में से x इजिली माइनस हो जाएगा, बाहर मैंने माइनस लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है, x में से x एलिमिनेट हुआ। अब माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 माइनस करेंगे होता है 4, बट साइन किसका लगेगा, बड़ी वाली डिजिट का, तो -4y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक, तो 42 में 6 ऐड करेंगे, 6 7 8 एंड 4 48, बट साइन किसका लगेगा, बड़ी वाली डिजिट। 42 माइनस में है तो ये भी माइनस में, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48/4 आ जाएगी। अब 4 से 48 कटेगा, 4 1 4, 4 2 8, y कितना आ गया, y की वैल्यू आ गई 12। y क्या था हमारा, डॉटर, आफ्ताफ की डॉटर, तो आफ्ताफ की डॉटर जो है 12 ईयर्स होगी। ठीक है, आफ्ताफ की डॉटर की एज आ गई 12 ईयर्स। अब इस 12 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें आफ्ताफ की एज मिल जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है, 12 इक्वल्स टू 6, x माइनस 12 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6, ये माइनस 36 उधर जाएगा तो प्लस 36, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 6 12 की 2 कैरी 1, 42 ईयर्स का हो गया कौन, आफ्ताफ। आफ्ताफ आ गया हमारा 42 ईयर्स ओल्ड, एंड उसकी जो डॉटर आ गई वो आ गई 12 ईयर्स ओल्ड। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, हमें यही बोला था कि रिप्रेजेंट करो इसको एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया है, बट ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब हमारी दो इक्वेशंस है, ये क्या है इक्वेशन, ये x माइनस 7y इक्वल्स टू -42, दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल्स टू +6। ठीक, अब फर्स्ट इक्वेशन को टेक करते हैं, तो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, x इक्वल्स टू हो जाएगा -42 प्लस 7y। ठीक, ये -7y इक्वल हो जाएगा +7y। अब x y की कोई भी वैल्यू रखो तो x की वैल्यूज आते रहेंगी। ठीक है, y की वैल्यू 5 पुट करी तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, -7 आ गई। अब देखिए y की कोई एक और वैल्यू पुट करें तो x की कोई और वैल्यू आ जाएगी। अगर हम y की वैल्यू 6 पुट करें, y की वैल्यू 6 पुट करें तो x कितना आएगा, -42 प्लस 6 7 42, तो -42 प्लस 42 कैंसिल आउट हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कम से कम वैल्यू आ सके, इजीली ग्राफ में ऐसा नंबर आ सके जो इजीली ग्राफ में प्लॉट हो जाए। ठीक है, अब दूसरी अगर मैं x की y की वैल्यू 7 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल्स टू -42 प्लस 7 7 49, x इक्वल्स हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 49 में से 42 माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 7। ठीक, बट प्लस साइन के साथ, बड़ी वाली डिजिट के साथ प्लस साइन है तो +7, तो y की वैल्यू 7 पुट करने पे x की वैल्यू 7 मिल गई। ठीक है, ये हमने पॉइंट्स निकाल दिए, फर्स्ट इक्वेशन से ये पॉइंट्स आए हमारे। ठीक, अब सेकंड इक्वेशन से कैसे पॉइंट्स आएंगे, सेकंड इक्वेशन x की वैल्यू x इक्वल्स टू 6, -3y इक्वल के हो जाएगा तो +3y हो जाएगा। अब वैसे इसके भी पॉइंट्स हम निकाल देते हैं, x और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 3 इंटू 0 0, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। ठीक, अब y की वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम -1 पुट करें, -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 प्लस 3, y की जगह क्या पुट किया हमने, -1 पुट किया,
तो 6 प्लस माइनस माइनस 3 वन जा 3, तो कितना आ गया 3 आ गया। -1 पुट करने पे वैल्यू 3 मिल रही है। अब x की वैल्यू क्या पुट करें, -2 पुट करते हैं, कुछ -2 पुट करते हैं यहाँ पर, तो 6 प्लस 3, y की जगह -2 पुट किया तो 6 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, 6 में से 6 कैंसिल आउट हुआ 0 आया। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज आ गई। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यूज आई, सेकंड इक्वेशन से ये वाली वैल्यूज आई। अब हम इन दोनों को जो है ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, ये हमारा 0 ओरिजिन, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। ठीक है, देखिए x एक्सिस में कौन से पॉइंट्स है, -7 भी है, तो हमें -7 तक भी जाना पड़ेगा। और y एक्सिस में 5 है, 6 है, 7 है। हाँ, तो y एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमारा y एक्सिस हो गया। ठीक है, अब y एक्सिस नेगेटिव भी आ रहा है, y एक्सिस हमारा नेगेटिव भी है, -1 -2, तो नीचे हो जाएगा -1 -2। ठीक है, अब x एक्सिस हमारा 7 तक बढ़ रहा है, +7 और 6 भी है, तो 7 तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और x एक्सिस हमारा नेगेटिव भी है, देखो -7 भी आ रहा है, तो -7 तक भी जाना पड़ेगा। -7 तक जाते हैं, ये आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ठीक है, अब प्लॉट करते हैं इसमें, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू -7 है तो y की वैल्यू हमें 5 मिल रही है। x एक्सिस में -7 था, y एक्सिस में मुझे 5 मिल रहा है, तो ये चीज आ गया हमारा ग्राफ। ये यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा -7, 5। फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पर। दूसरा पॉइंट है 0 और -0 और 6, ये x है, ये y है। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी ओरिजिन में, और y की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,6। दूसरा है हमारा 7,7, मतलब x भी 7 है और y भी कितना है 7 है, मतलब ये हो जाएगा हमारा 7,7 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ग्राफ कैसा मिला फर्स्ट इक्वेशन का, इसको ज्वाइन कर दो तो ऐसा ग्राफ कुछ हमें मिला, ऐसी लाइन हमें कुछ मिली। ये लाइन स्ट्रेट आई है, विद द हेल्प ऑफ स्केल आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो दूसरी, ये फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट होगी हमारी। दूसरी इक्वेशन है x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 6 पे y की वैल्यू 0 यहीं पर होगी, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 6,0। दूसरा है x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितनी -1, तो नीचे जाएगा ये x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। दूसरा पॉइंट हमें मिल गया। तीसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी -2, 0, -2। इसके पॉइंट्स कैसे जा रहे हैं, कुछ इस टाइप से इसके पॉइंट्स आ रहे हैं। वो इक्वेशंस थी, उनको कैसे रिप्रेजेंट करना था, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना था। तो ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमने क्या कर दिया, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, कोई भी इक्वेशन पकड़ो, उसमें से x की वैल्यू रखो तो y की वैल्यू आ जाएगी, या y की वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे नंबर रखना जिससे इजीली जो है जो ग्राफ में प्लॉट हो सके। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द कॉस्ट ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of same kind of ₹1,300. ठीक है, तो क्या बोला, एक क्रिकेट टीम है, वो क्या कर रही है, बाय कर रही है, खरीद रही है। क्या खरीद रही है, 3 बैट खरीद रही है और 6 बॉल खरीद रही है ₹3,900 में। ठीक है, तो 3 बैट खरीद रही है और बॉल खरीद रही है, तो सबसे पहले कॉस्ट हमको लेट करनी पड़ेगी। सो लेट करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ बैट हम लेट कर लेते हैं x रुपीज, और जो कॉस्ट ऑफ बॉल है वो हम कितने रुपीज लेट कर लेते हैं, y रुपीज हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया कि बैट की कॉस्ट x रुपए है और y की बॉल की कॉस्ट y रुपए है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, एक टीम है जो 3 बैट बाय कर रही है और 6 बॉल बाय कर रही है। 3 बैट,
3 बैट कितने हैं x, तो 3x, 3 बैट बाई करेगी, प्लस 6 बॉल बाई करिए 6y, कितने रुपए में बाई करिए 3900 रुपीज में बाई कर रही है। तो टोटल बैट और बॉल कितने रुपए की आ रही है उसकी, इतनी रुपीज की आ रही है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। दूसरी इक्वेशन बोल रहा है लेटर सी बाइज अनदर बॉल, फिर उसके बाद वो क्या कर रही है, एक दूसरी बॉल खरीद रही है। अब हमें बताया नहीं है कि कितनी बॉल उसने खरीदी, तो जो कॉस्ट ऑफ बैट ली हमने वो ही ले लेंगे, बट ये नहीं बताया कि कितनी खरीदी, तो खाली एक्स लेंगे। ठीक है, प्लस और कितनी बॉल ले रही है, 3 बॉल ले रही है, इक्वल्स टू कितने रुपए में ले रही है, ऑफ सेम काइंड ऑफ रुपीज 1300 में। सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, हमें सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ग्राफिकली। क्वेश्चन में आया है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली। इस सिचुएशन को ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, इनकी हमें वैल्यूज नहीं बतानी है। ठीक है, तो हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो टेक फर्स्ट इक्वेशन। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, तो हमारी क्या बन जाएगी, हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 3900, ये प्लस 6y इक्वल के उधर जाएगा -6y अपॉन x को अकेला छोड़ा, x के साथ 3 मल्टीपल में इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड में, x की वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, अब हम y की वैल्यू रखते रहते हैं, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसी वैल्यूज रखनी है जिनसे ग्राफ इजीली फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू x और y, फर्स्ट y की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू हम रखते हैं, अगर हम 500 y की वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, इतना तो ये पहले से ही है 3900 माइनस 500 रखेंगे, y की जगह 500 रख रहे हैं हम, अपॉन 3, तो कितना मिलेगा 3900 माइनस 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30 अपॉन 3। तो 3900 में से 3000 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 900 अपॉन 3, तो हमारा कितना मिल गया, x की वैल्यू 300 मिल गई। तो 500 रखने पे हमें x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 300 मिल रही है। अगर हम 600 रखते हैं किसकी जगह, y की जगह रख दिया हमने 600, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3900 माइनस 600 रखा है y की प्लेस पे रख दो 600, तो कितना मिलेगा 6 0 जा 0, 0 6 6 जा 36 अपॉन 3। तो इसमें से इसको माइनस जब हम करेंगे, 0 का 0, 0 में से 0 माइनस होगा 0, 9 में से 6 माइनस होगा 3, और 3 में से 3 माइनस होगा 0, ये। तो इससे हमें क्या मिल गया, 100 मिल गया। मतलब x की वैल्यू 600 रखने पे हमें कितनी मिल रही है, 100 मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम x की वैल्यू 300 रख दें तो हमें कितनी मिलेगी, अब y की जगह हम 300 रखना है तो हमें कितनी मिलेगी, 3900 माइनस 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 3 जा 18 अपॉन 3। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 में से 0 माइनस होगा 0, 9 में से 8 माइनस होगा 1, 3 में से 1 माइनस होगा 2 अपॉन ये 3 7 जा 21, तो 700 हमें मिल गई। ये हमें तीनों वैल्यूज मिल गई। ठीक है, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन की सारी वैल्यूज। अब सेकंड इक्वेशन से वैल्यूज निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या दिया हमें, x से इक्वल्स टू हो जाएगा 1300, ये प्लस 3y इक्वल के हो जाएगा तो माइनस 3y आ जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू रखते रहो, x की वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू अगर हम 300 रखते हैं, y की जगह अगर हम 300 रख दें यहाँ पर 300, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1300 माइनस 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे 3 में से 9 माइनस होगा तो हमारा आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू 300 रखने पे हमें, y की वैल्यू 300 रखने पे हमें x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 400। अब y की वैल्यू हम रखते हैं 400, y की वैल्यू 400 रखने पे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, y की जगह 400 रख दो तो 1300 माइनस 3 0 जा 0, 3 0 0, 3 4 जा 12, तो कितनी मिलेगी, 100 मिलेगी। तो y की वैल्यू 400 रखने पे हमें वैल्यू 100 मिल रही है। अब y की वैल्यू रख दो 200, y की वैल्यू 200 रखने पे हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1300 माइनस 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, तो 600 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, y की वैल्यू 200 रखने पे हमें मिल जाएगी, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0,
13 में से 6 माइनस करेंगे होगा 7, तो 700 हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आइए इन सभी को अब हम किस में प्लॉट करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब हम ग्राफ 1 2 3 4 से नहीं लेंगे, अब हम ग्राफ 100 से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे हमारा आएगा, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हमारा आएगा 0 100 200। अब एक्स एक्सिस में देखो तो कितने तक डिजिट है, 300 तक है, 700 तक है, 700 तक है अप्रॉक्स, 300 हो गया, 400 500 600 700। और वाई एक्सिस में 3 4 2 6 600 तक है, 100 200 300 400 500 600। ये हमारा, चलो ये भी 700 तक ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से ये वाली वैल्यूज आई थी, तो x की वैल्यू 300 रखने पे y की वैल्यू 500 मिल रही है, तो x में 300 है और y में 500 है, मतलब यहाँ आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट इसका। x की वैल्यू 100 रखने पे y की वैल्यू 600 मिल रही है, x की वैल्यू 100 रखने पे y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 600, तो यहाँ हो जाएगा इसका ग्राफ। x की वैल्यू 700 रखने पे y की वैल्यू 300 मिल रही है, x की वैल्यू 700 रखने पे y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 300 मिल रही है, यहाँ पर हो जाएगा इसका तीसरा पॉइंट। तो ये रिप्रेजेंट होगा कुछ ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है। नेक्स्ट है, x की वैल्यू 400 रखने पे y की वैल्यू 300 मिल रही है, x की वैल्यू 400 रखने पे y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 300। तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ, x की वैल्यू 100 रखने पे y की वैल्यू 400 मिल रही है, x की वैल्यू 100 रखने पे y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 400। तो ये हो जाएगा कुछ ग्राफ। x की वैल्यू 700 रखने पे y की वैल्यू 200 मिल रही है, x की वैल्यू 700 रखने पे y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 200 मिल रही है। तो जिसका ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा इस सिचुएशन से। ठीक, इन दोनों इक्वेशन से इस तरीके का हमारा क्या बन रहा है, ग्राफ बन रहा है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, तो सेकंड क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल की कॉस्ट एंड 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी है, 160 रुपीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा कि एप्पल की कॉस्ट कितनी है और ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी है। सो लेट करते हैं कॉस्ट ऑफ एप्पल। एप्पल की कॉस्ट हमने लेट की कितनी रुपीज, x रुपीज लेट की। ठीक है, और जो कॉस्ट लेट की हमने ग्रेप्स की वो लेट की y रुपीज। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 kg एप्पल मतलब 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स मतलब 1y इक्वल्स टू टोटल 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स कितने रुपए में आ रहे हैं, 160 रुपीज के हैं। तो ये हमारी आएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, फिर बोला है आफ्टर अ मंथ, कुछ महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 4 kg एप्पल की कॉस्ट 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट मीन्स 2y, वो कितनी है, 300 रुपीज है। ये हमारी है इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको ग्राफिकली हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो एक इक्वेशन पुट करेंगे, y की वैल्यूज रखेंगे, x की वैल्यू आती रहेगी। इस इक्वेशन में ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 160 माइनस वाई, ये प्लस वाई इक्वल के हो जाएगा माइनस वाई अपॉन 2, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू पुट करते रहो, x की वैल्यू आ जाएगी, ये x है ये y है। अगर हम y की वैल्यू कितनी पुट करें, 60 पुट करें, तो y की वैल्यू 60 पुट करेंगे तो 160 में से 60 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 160 माइनस 60 अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा 001 अपॉन 2, 2 5 ज़ा 10, 0 50। 60 पुट करने पे हमें x की वैल्यू मिल रही है 50। ठीक है, अब दूसरा y की जगह 40 पुट करेंगे, y की जगह हम पुट करेंगे 40, तो हमें कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 0 से 0 6 में से 4 माइनस करेंगे, हमारा होगा 2 अपॉन 1 अपॉन 2, 2 6 ज़ा 12, 0। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 60। क्या पुट करने पे, x की y की वैल्यू 40 पुट करने पे हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 60 मिल गई।
अब y की वैल्यू हम 20 पुट करते हैं, y की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 20, तो 0 से 0 माइनस करेंगे 0, 6 में से 2 माइनस करेंगे होगा 4, 1 एज इट इज उतरेगा, 2 7 सा 14 0, तो y की वैल्यू 20 पुट करने पे हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी 70 मिलेगी। ठीक है, तो ये आई हमारी वैल्यूज थी। अब सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए 4x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, x को इधर अकेला छोड़ो, x इक्वल्स टू 300, ये प्लस 2y इक्वल के हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा, अपॉन ये 4 यहाँ मल्टीपल में था इक्वल के हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब देखिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यूज आती रहेंगी, या y की वैल्यू पुट करो x की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू हम पुट करते हैं 10, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, y की जगह हम 10 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 300 में से माइनस 2 10 सा 20, 300 में से 20 माइनस करेंगे होगा 280, 280 अपॉन 4 करेंगे तो 4 7 जा 28 0, तो y की वैल्यू 10 पुट करने पे x की वैल्यू हमें 70 मिल रही है। ठीक है, अब y की वैल्यू हम पुट करते हैं -10, अगर हम इसकी वैल्यू -10 पुट करेंगे, ठीक, तो हमें मिल जाएगी 300 माइनस माइनस प्लस 2 10 जा 20 अपॉन 4, 300 में 20 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 320 अपॉन 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा होता है हमारा 32, तो 80 मिल गई हमें। कितनी वैल्यू मिल गई, तो y की वैल्यू हमारी -10 पुट करने पे x की वैल्यू मिल गई 80। ठीक है, अब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 300 अपॉन 4 बचेगा, 4 से 300 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 और 5 75, कितना आएगा 75, y की वैल्यू 0 पुट करने पे हमें x की वैल्यू मिल रही है 75, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन के क्या आगे वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कहाँ से लेंगे, 1 2 3 नहीं लेंगे, आप सीधे से 10 से लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 0 ओरिजिन, ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा x एक्सिस। अब देखिए x एक्सिस में कितनी वैल्यूज आ रही है, 70 तक जा रही है x एक्सिस, 75 तक, तो 10 20 30 40 50 60 70 75 भी है तो हम 80 तक ले लेते हैं, क्योंकि 70 और 80 के बीच में आएगा कहीं 75। ठीक है, y की वैल्यू 60 तक जा रही है। ठीक है, तो ये 10 20 30 40 50 एंड 60, और नेगेटिव वैल्यू भी है y की, -10 भी है, तो -10 एंड -20। ठीक है, ये हमारा -x एक्सिस होगा। ठीक है, x डैश। ठीक, अब देखिए, अब पुट करिए, x की वैल्यू 50 रखने पे y की वैल्यू 60 मिल रही है, x की वैल्यू 50 रखने पे y की वैल्यू मिल रही है 60, y की वैल्यू मिल रही है 60, x की वैल्यू 50 रखने पे, पहला हो जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, x की वैल्यू 60 रखने पे x की वैल्यू 60 रखने पे y की वैल्यू मिल रही है 40, x की वैल्यू 60 रखने पे y की वैल्यू मिल रही है हमें 40, ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट। x की वैल्यू 70 रखने पे y की वैल्यू 20 मिल रही है, x की वैल्यू 70 रखने पे y की वैल्यू मिल रही है हमें 20, तो ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। तो ये लाइन ऐसे जाएगी कुछ। ठीक है, ये लाइन कैसे गई, ऐसी गई। ठीक, अब दूसरा देखिए, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, अब दूसरा है x की वैल्यू 70 रखने पे y की वैल्यू 10 मिल रही है, x की वैल्यू 70 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 10, यहाँ पर मिल जाएगा हमें कहीं पॉइंट। ठीक है, x की वैल्यू 80 रखने पे y की वैल्यू -10 मिल रही है, x की वैल्यू 80 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी y की वैल्यू -10, ये x एक्सिस है, ये -10, ये -20, ये हो जाएगी हमारी y डैश y एक्सिस। ठीक है, तो x की वैल्यू 80 रखने पे y की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें -10, ये हो जाएगी हमारा दूसरा पॉइंट। x की वैल्यू 75 रखने पे y की वैल्यू 0 मिल रही है, तो 0 तो यहीं पर होगा, तो x की वैल्यू 75 रखने पे y की वैल्यू 0 यहीं पर होगी। ठीक है, तो दूसरा ग्राफ हमें कैसे मिला, ऐसे मिला। ठीक, तो हमें कैसे मिल रही है दोनों ग्राफ, दोनों पैरेलल लाइंस मिल रही है। देखो दोनों पैरेलल लाइंस है, कहीं भी जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक, तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको अच्छी से मेंटेनली ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कंप्लीटली पैरेलल लाइन शो होंगी आपको। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।